नमस्कार दोस्तों और आपका स्वागत है मेरे दूसरे एपिसोड में ऑफ ओल्ड गेम न्यू फील। जी हाँ, ये सीजन 1 एपिसोड 2 है। और आज हम एक गेम देखने वाले हैं जिसका नाम है लाइटनिंग रिटर्न्स फाइनल फैंटेसी 13। जी हाँ, ये फाइनल फैंटेसी फ्रेंचाइजी का ही एक गेम है। और फाइनल फैंटेसी 13 में ओरिजिनली 3 गेम्स थे, फाइनल फैंटेसी 13, फाइनल फैंटेसी 13-2, और ये उस फाइनल फैंटेसी 13 के स्टोरी को कंक्लूड करता है। इस गेम का नाम है लाइटनिंग रिटर्न्स फाइनल फैंटेसी 13। अब ये गेम ओरिजिनली 2013 में रिलीज हुई थी जापान में। 2014 में ग्लोबली से रिलीज किया गया था। इस गेम को पीसी पे भी पोर्ट किया गया था 2015 में बाय द वे। और आईओएस और एंड्रॉयड में 2016 में इस गेम को रिलीज किया गया था। तो काफी सारे जो प्लेटफॉर्म्स हैं उसमें ये गेम अवेलेबल था। तो आई एम श्योर अ लॉट ऑफ यू नो ड्यूरिंग दैट टाइम वुड हैव नोन फाइनल फैंटेसी के जो मेन जो कैरेक्टर है लाइटनिंग, जिसके ऊपर इस गेम का नाम भी डिपेंड करता है, लाइटनिंग रिटर्न्स, क्योंकि गेम का नाम ही वो है यार। तो इस गेम की जो स्टोरी है ना, मैं हर एक गेम की तरह, गेम वीडियो की तरह आपको इसकी थोड़ी सी स्टोरी सेटिंग भी बता देता हूँ। आई एम श्योर आपने फाइनल फैंटेसी सीरीज का तो नाम सुना ही होगा, पर अगर आपने ये 13 वाली जो सीरीज है और इस स्टोरी को नहीं खेला है तो स्टोरी के बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूं आपको। अब ये एक डायरेक्ट सीक्वल है टू फाइनल फैंटेसी 13-2। और अब क्या हुआ है कि उस गेम और इस गेम के बीच में करीबन 500 साल का डिफरेंस है, तो काफी टाइम गुजर चुका है। आप खेलते हैं एज लाइटनिंग। ये आपकी फर्स्ट गेम की जो थी वो मेन हीरोइन थी जिसको आप बोल सकते हैं, और सेकंड गेम में भी इसका एक्चुअली में मेजर किरदार था, एक मेजर रोल था। तो अब आप एक स्टेसिस में थे, यानी आप काफी लंबे टाइम तक सो रहे थे और आपको उठाया गया था और आपको चुना गया था बाय अ डेटी नोन एज भूनिवल्जर। और आपको चुना किसके लिए गया? चुना गया है ताकि आप एक मरते हुए वर्ल्ड को, यानी इस दुनिया को आप बचा सके। तो इस चक्कर में ना, दुनिया को बचाने के चक्कर में आपको बहुत सारे अपने जो फॉर्मर फ्रेंड्स है फ्रॉम फाइनल फैंटेसी 13 वाली जो गेम्स है, बहुत सारे एलाइज जो आपने जो रिलेशनशिप्स बनाए थे पिछले गेम्स में, वो सारे कैरेक्टर्स आपको मिलेंगे यहाँ पे। एंड आप इस फाइनल फैंटेसी 13 की दुनिया को ही एक्सप्लोर करने वाले हैं और आपको बचाना है इस दुनिया को। और प्लस एट द सेम टाइम आपको जो जिस कैरेक्टर ने चुना था, लाइक भूनिवल से जो डेटी का नाम मैंने लिया, आपको उसका भी जो मेन रीजन है कि उसने आपको ही क्यों चुना है ना, वो भी आपको पता चल जाएगा। तो ये गेम की एक्चुअली में सेटिंग है जो काफी दिलचस्प है। आई लव वेरी गुड इंटरेस्टिंग स्टोरी लाइन्स, और वो आप फाइनल फैंटेसी के 13 से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो दिस इज अ गुड सीरीज, और स्टोरी वाइज इट डेफिनेटली रियली स्टैंड्स अप। अब अगर आप इसकी प्रोडक्शन वैल्यू भी देख रहे हैं ना, तो आप देख सकते हैं कि भाई इसकी जो कट सीन की जो क्वालिटी है वो कोई 3D मूवी से कम नहीं है। अगर मैंने आपको शायद बताया नहीं होगा कि ये 2013 में रिलीज हुई थी, और अगर आपने कोई भी फाइनल फैंटेसी गेम्स नहीं खेले थे, आपने पहली बार अगर ये गेम को उठाया होगा ना, और अगर आपने कटसीन को देखा होगा पहली बार, तो आपको ऐसा लगेगा कि भाई दिस इज अ वेरी रीसेंट गेम। इसकी प्रोडक्शन वैल्यू इतनी अच्छी है। ये तो एक प्री रेंडर्ड कट सीन है ऑब्वियसली, बट इन गेम कट सीन्स भी इसकी इतनी बुरी नहीं है, कंसिडरिंग द फैक्ट दैट ये ऑलमोस्ट 10 साल पुरानी गेम है। कैरेक्टर्स के जो हेयर स्ट्रैंड्स है, उसके स्किन में जो पोर्स हैं, पार्टिकल इफेक्ट्स, ओवरऑल इट्स इनक्रेडिबल। अगर आप देखेंगे, देखिए आई मीन जो लाइटनिंग वाइटनिंग का भी जो काम किया है ना, इट इज माइंड ब्लोइंग। अब तो आई मीन जो लिप सिंकिंग भी है, इट इज इनक्रेडिबल। हालांकि मेरे को नहीं लगता इसमें मोशन कैप्चर एक्चुअली में यूज किया गया था, क्योंकि इट डजंट लुक लाइक मोशन कैप्चर। बट इवन देन जो लिप मूवमेंट है अकॉर्डिंग टू द डायलॉग्स, इट्स रियली गुड। और यहाँ पे पार्टिकल इफेक्ट्स देखिए यहाँ पे, मैन इट्स रियली रियली समथिंग एल्स, कंसिडरिंग कि ये 2013 की गेम। मेन कैरेक्टर का जो डिजाइन है एंड ओवरऑल कैरेक्टर डिजाइन आपको काफी अच्छे मिलेंगे, लेवल डिजाइन काफी अच्छा है। तो प्रोडक्शन के मामले में ये डेफिनेटली आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगा। तो यहाँ पे स्नो इज ऑल्सो फ्रॉम दी प्रीवियस गेम्स। तो यहाँ पे इसका, अगर आपने पहले 2 पार्ट्स नहीं खेले होंगे तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि भाई हो क्या रहा है, तो इसीलिए आई वुड रेकमेंड दैट यू एक्चुअली प्ले फाइनल फैंटेसी के जो दूसरे इंस्टॉलमेंट्स थे
13 and 13-2 before you finally play Lightning Returns. इस गेम के ऊपर मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूं क्योंकि भाई FPS बूस्ट, मैं पूरी सीरीज ही बना रहा हूं जहां पे FPS बूस्ट वाले गेम्स को मैं अपने Xbox सीरीज S पे ट्राई करूं। और इस सीरीज में ना मैं सिर्फ Xbox सीरीज S के ही गेम्स को नहीं टच करूंगा, आई ऑल्सो वांट टू टच अपॉन PS5 गेम्स, क्योंकि PS5 गेम्स में भी ना ऐसे कुछ गेम्स हैं जिन्हें एनहांसमेंट मिला है एंड विच रन कंपैरेटिवली बेटर ऑन द PS5 देन द PS4। ऑलराइट, अगर आप उसके ऊपर भी कुछ वीडियोस देखना चाहते हैं, आप कमेंट्स ड्रॉप कर दीजिएगा। आई वुड लव टू मेक वीडियोस नॉट जस्ट ऑन द Xbox सीरीज S बट आल्सो ऑन PlayStation 5, जहां पे PlayStation 4 गेम्स को एनहांस किया है। हालांकि यू डोंट एग्जैक्टली कॉल देम एन FPS बूस्टेड गेम, तो वैसा कोई टाइटल नहीं दिया है उसको, बट गेम एनहांस्ड है। ऑलराइट, अब एक बहुत ही लंबी कटसीन के बाद आप फाइनली गेम प्ले में घुस जाएंगे, और ये सारा जो आप देख रहे हैं ना वो इन गेम कटसीन है। एज फार एज इन गेम कटसीन्स गो, मुझे लगता है इन गेम कटसीन्स जो है वो 60 FPS है, पर जो प्री रेंडर्ड कटसीन्स था ना वो आई थिंक वाज 30 FPS। आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, बट मुझे लगता है कि वो 30 FPS है। अगर आप इसे एक अच्छे टेलीविजन में खेल रहे हैं तो आपका एक्सपीरियंस जो है वो और भी बढ़िया हो जाएगा, क्योंकि देखिए इन गेम कटसीन भी कितना बढ़िया लग रहा है। आई मीन FPS बूस्ट ना रियली मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस। यहाँ पे अब I'm just going to go through the tutorial ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए कि इस गेम की जो बैटल सिस्टम है वो कैसी है। अगर आपने फाइनल फैंटेसी की कोई भी गेम नहीं खेले और आप बिल्कुल नए हैं, स्पेशली टू द 13, तब आपको ट्यूटोरियल मेरे हिसाब से लेना चाहिए, क्योंकि आपको तब जाके पता चलेगा। हालांकि अगर आप ना भी लेना, मैं आपको ये बता देता हूँ अपने एक्सपीरियंस से, इट इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, इज वेरी यूजर ड्रिवन। आपने नीचे में जो यूआई में ना आपने देखा है 3 ऑप्शन है, थंडर, गार्ड एंड अटैक। तो आप स्टार्ट करते हैं बाय अटैकिंग द कैरेक्टर्स, और 2 स्विच ऑप्शंस है आपका। एक है आपका द सेवियर, और एक और ऑप्शन है लाइक डार्क समथिंग। तो आप स्विच भी कर सकते हैं बिटवीन 2 डिफरेंट स्कीमेटास। जैसा अभी सेवियर से आई एम गोना स्विच ओवर टू डार्क म्यूज, जैसे आप देख रहे हैं। तो कुछ गेज मीटर्स होंगे आपके, और वो जब डिप्लीट हो जाएंगे तो आपको स्विच करना होगा इनटू दीज डिफरेंट स्कीमेटास, सेवियर वाला और डार्क म्यूज वाला। सो जब आप और भी ज्यादा बड़े एंड और भी ज्यादा डिफिकल्ट एनिमीज को फेस करेंगे, तब जाके आपको ये सब काम आएगा। मैं तो इस गेम को इजी मोड पे खेल रहा हूँ हर एक वीडियो की तरह, क्योंकि आई जस्ट वांट टू शो अ लॉट ऑफ गेम प्ले, सो इसलिए मैं इजी मोड पे खेल रहा हूँ। अगर आप अपने आप को चैलेंज करना चाहते हैं तो आप इसे नॉर्मल मोड पे भी खेल सकते हैं। 2 मोड्स हैं डिफिकल्टी के, इजी एंड नॉर्मल। इजी मोड पे तो इट्स इजी पीसी लेमन स्क्वीजी, इट्स अ वॉक इन द पार्क, सो आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगा विद द बैटल सिस्टम। नाउ स्पीकिंग ऑफ द बैटल सिस्टम, इसकी जो बैटल सिस्टम है उसे ये बुलाते हैं स्टाइल चेंज एक्टिव टाइम बैटल सिस्टम। आई नो दैट्स अ माउथफुल, बट ये जो इनका जो एक्टिव टाइम बैटल सिस्टम है प्रीवियस गेम से, उसी के ऊपर ये स्टाइल चेंज एक्टिव टाइम बैटल सिस्टम इज बेस्ड ऑन। अगर आपने जापानीज आरपीजीज खेले होंगे ना, तो आपको बहुत सारे टर्न बेस्ड कॉम्बैट या बैटल सिस्टम्स मिलेंगे। मैं ये बता सकता हूं कि आई एम नॉट अ फैन ऑफ टर्न बेस्ड बैटल सिस्टम्स, मुझे पर्सनली अच्छे नहीं लगते। Although a lot of people, especially in Japan, there are a lot of people who love turn-based action RPGs. पर्सनली मुझे नहीं अच्छे लगते हैं, भाई अपना अपना चॉइस है, शायद आपको अच्छा लगेगा। नाउ रही बात इसकी जो एक्टिव टाइम बैटल सिस्टम है, इट इज कंपैरेटिवली बेटर टू योर टर्न बेस्ड बैटल सिस्टम, बट फिर भी ना मुझे ऐसा लगता है कि ये थोड़ा सा मोनोटोनस है। दिस वाज डेफिनेटली इंप्रूव्ड इन फाइनल फैंटेसी 7। और अगर आपने दूसरे जापानीज गेम्स भी खेले होंगे जैसे डेविल मे क्राई, उसमें तो रियल टाइम एक्शन है, तो आई प्रेफर दैट काइंड ऑफ एक्शन एडवेंचर गेम्स जहाँ पे रियल टाइम बैटल हो और बहुत सारे कॉम्बोज करने का आपको ऑप्शन मिलेगा। एंड ऐसा, हालांकि ये 100% टर्न बेस्ड नहीं है, बट इट ड्रॉज अ लॉट ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम दैट टर्न बेस्ड RPGs. So, but it's better. It's definitely better than turn-based RPGs. क्योंकि turn-based RPGs मेरे तो पल्ले ही नहीं पड़ता है यार, मुझे समझ ही नहीं आता actually, to be honest. So इसीलिए although I would love to play those games, although I would love to explore those Japanese RPGs,
मैं वो टर्न बेस्ड एक्शन सिस्टम के कारण ना उनको ट्राई नहीं करता हूँ। दिस गेम आई कैन टेल यू दैट आई कैन स्टिल गिव इट अ ट्राई, बिकॉज इसका जो action system है it's better, and I know I've taken quite a lot of time on the battle system. It's because you are going to be doing a lot of this. आप बहुत ज्यादा फेस करेंगे ये enemies को, तो somewhere down the line आपको ये भी लग सकता है कि भाई थोड़ा सा monotonous है, यानी थोड़ा बोरिंग है, क्योंकि you're doing the same thing over and over again. तो आपको वैसा लग सकता है, मुझे डेफिनेटली लगा इन 30 minutes। तो मैं बस ये वीडियोस बनाता हूं अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करने के लिए। आई डू नॉट गेट इनटू टेक्निकलिटीज ऑफ द गेम। मैं आपको बेसिक जो टेक्निकल डिटेल्स है वो प्रोवाइड कर देता हूं, जैसे कि गेम बिकॉज ऑफ द FPS बूस्ट 60 FPS पे रन कर रहा है, एंड हालांकि ये पुराना है, इट्स एज्ड वेल, बट कुछ कुछ एरियाज में, जैसे इस कैरेक्टर के पीछे ये जो ट्रेडर है उसके पीछे अगर आप वो टेक्सचर्स को देखेंगे ना, पूरा पिक्सेलेटेड है, आपको पता चल जाएगा, यू विल गेट टू नो द एज ऑफ द गेम। बट ओवरऑल मैं बोलूंगा इट होल्ड्स अप वेल, बट कोई कोई एरियाज में द टेक्सचर्स आर रियली बैड, तो आपको देख के ही पता चल जाएगा कि भाई क्या हो रहा है ऐसा टेक्सचर्स, ऐसा भयानक टेक्सचर्स। बट प्लीज अंडरस्टैंड दैट दिस इज अ गेम फ्रॉम 2013, सो ये 2013 का गेम है, सो ऑब्वियसली आप उतना तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं, and you have to be a little kind, but हालांकि ये 2013 का गेम है, overall I would say that it's really held up well, and if you want to give a Japanese RPG a try now, I think you should start off with the Final Fantasy series, because it's a great series to start the game with. I mean, to start your foray into Japanese action RPGs. So in fact I would also recommend कि आप Final Fantasy VII जो है वो PlayStation 5 या PlayStation 4 पे भी अवेलेबल है, आप उसे भी ट्राई कीजिएगा। I personally feel that is better than this in terms of the battle system and overall in terms of the production as well, क्योंकि वो comparatively newer game है, तो obviously यार I mean it looks better, feels better, plays better, but ये भी it's not bad, it's just different। एक टाइम था जब these games used to be different, so that's the evolution of the Final Fantasy series as well overall। अगर आप देखेंगे तो ये जो series है it has evolved over a period of time and it has changed quite a lot। जैसे आपने अगर एक दूसरा गेम खेला होगा याकुजा बोल के, तो याकुजा has also changed over time, और वो और भी चेंज होने वाला है। इनफैक्ट उसकी बैटल सिस्टम, इनफैक्ट अगर फ्यूचर में कोई याकुजा के गेम्स निकलेंगे ना, वो उनकी बैटल सिस्टम को भी चेंज करने वाले हैं। ऑलराइट, और मेरे हिसाब से तो पर्सनली आई थिंक दे गोना चेंज इट फॉर वर्स, बट यहाँ पे थैंकफुली फाइनल फैंटेसी की जो सीरीज थी ना, इट हैज चेंज्ड फॉर द बेटर। सो मेरे को ऐसा लगता है कि अगर आपने फाइनल फैंटेसी के कोई भी गेम्स नहीं खेले ना, तो यू शुड डेफिनेटली ट्राई आउट फाइनल फैंटेसी 13 फॉर श्योर। इसके पिछले वाले जो गेम्स थे ना, मुझे इतने अच्छे नहीं लगे, बट लाइटनिंग पर्सनली आई रियली लाइक दिस कैरेक्टर। ऑलराइट, और कैरेक्टर डेवलपमेंट इस गेम में काफी अच्छा है। इस पूरी सीरीज में, फाइनल फैंटेसी 13 की जो सीरीज में ना, जो सारे कैरेक्टर्स थे जो इसकी पिछले भी गेम्स में थे, जैसे शी विल मेंशन अ कैरेक्टर कॉल्ड सेरा, इसकी जो बहन थी, जो अनफॉर्चुनेटली आई मीन नहीं रही इस गेम में, तो कैरेक्टर डेवलपमेंट काफी अच्छा है। एंड इवन दी एलाइज, जैसे स्नो, जैसे इस गेम में अगर आपने इस सीरीज को पहले बार खेला है, स्पेशली इस गेम को भी पहले बार खेल रहे हैं, तो आप सोच रहे होंगे स्नो कौन है भाई। आई मीन वो दूसरा जो बंदा था जो भाग गया पहले गेम में, इसके पहले वाले गेम में आपको पता चलेगा कि उसका एक्चुअली में क्या रोल था, एंड हाउ दैट इज ड्रास्टिकली चेंज। सो स्टोरी टेलिंग एस्पेक्ट ना, फाइनल फैंटेसी इज ऑलवेज डन अ वेरी वेरी गुड जॉब in terms of storytelling, and I've always been a fan of Final Fantasy because of story, number one. Number two, इसकी जो soundtrack है, like any other Final Fantasy games, I must tell you, if you are into orchestral scores, आप appreciate करेंगे। इसकी जो score है, जो soundtrack है, it is a whole different level यार। I mean, Japanese games में Final Fantasy is known, एंड मैं तो इसकी जो साउंड ट्रैक है ना, वो ऐसे ही सुनता था, इन द सेंस लाइक एप्पल म्यूजिक में जाके इसके साउंड ट्रैक के जो स्कोर्स है वो सुनता था। इतना अच्छा लगता है मुझे फाइनल फैंटेसी का साउंड ट्रैक।
सो ये गेम भी आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगा, चाहे वो बैटल सीन हो, चाहे वो इन गेम हो, आई मीन जब आप मूव कर रहे हैं इन दी लेवल। इसकी जो साउंड ट्रैक है दैट इज इनक्रेडिबल। आई मीन, so that was the second reason, you know, apart from the story. And the third reason is I really like the character Lightning. इसका डिजाइन भी काफी अच्छा है और कैरेक्टर में काफी डिटेलिंग भी है। जैसे आप भाग भी रहे हैं, इसका जो फैब्रिक है कपड़ा कैरेक्टर का, देखिए कितने अच्छे तरीके से मूव हो रहा है, यू नो आई मीन। सो जो फिजिक्स था इस गेम का वो काफी डिसेंट था, यू नो, फॉर इट्स टाइम 2013। बैटल सिस्टम में ये बोल सकता हूँ कि 30 मिनट्स में ही मैं थोड़ा सा बोर हो गया था, बिकॉज हे अगेन इट्स अ पर्सनल चॉइस, यू नो, आई डोंट लाइक दिस टाइप ऑफ एन एक्शन सिस्टम। शायद कोई लोग अप्रिशिएट करेंगे इस टाइप ऑफ बैटल सिस्टम को, है ना, बट आई एम जस्ट सेइंग दैट दिस इज सब्जेक्टिव, दिस इज नॉट माय कप ऑफ टी। बट हे, अगर आपको अच्छा लगता है ना, तो आप कमेंट्स में लिख दीजिएगा क्यों अच्छा लगता है, आपको क्या अच्छा लगता है इस टाइप ऑफ बैटल सिस्टम को लेकर के। अब अगर आप इस गेम के ओवरऑल ग्राफिक्स को देखेंगे, इसकी जो लेवल डिजाइन है, जो दीवार में जो डिजाइन किया हुआ है, जो नीचे की फ्लोरिंग में भी जो डिजाइन है ना, वो काफी अच्छा है यार। एक चीज मैं बोलूंगा, इसकी जो ये स्मोक वोक वाला जो है ना एरिया, थोड़ा भारी लगता है, ऑल्सो बिकॉज ऑफ डेटेड ग्राफिक्स। थोड़ा सा जो फॉग या स्मोक जो आप बोल सकते हैं इसका, दैट कुड हैव इम्प्रूव, बट हे अगेन 2013 का गेम, राइट। बट पार्टिकल इफेक्ट्स अगर आप नोटिस करेंगे ना, तो पार्टिकल इफेक्ट्स आर रियली रियली गुड। अगर आप देखेंगे, पार्टिकल इफेक्ट्स आर फैंटास्टिक, देखिए। एंड दैट 60 एफपीएस बूस्ट ना, जो एफपीएस बूस्ट मिलता है आपको एक्सबॉक्स सीरीज एस में, वो गेम का एक नक्शा बदल देता है। अगर आपने मेरी इस वीडियो को पहले बार देखा है ना, तो आपको पता चलेगा, आई मीन बिकॉज आई ऑल्सो गेट न्यू व्यूअर्स, सो दैट्स वाई मैं बताता हूँ कि एफपीएस बूस्ट कितना इंपॉर्टेंस प्ले करता है एक गेम के जो विजुअल फिडेलिटी को चेंज करने में। और भाई यहाँ पे अगर आप देखेंगे, देखिए ये वाला जो कैरेक्टर है वो काफी बड़ा हट्टा कट्टा कैरेक्टर है, इट्स क्वाइट अ बिग फेला। और एनिमी, दिस ब्रिंग्स मी टू द एनिमी वैरायटी। एनिमी वैरायटी भी आपको काफी मिलेगा इनफैक्ट। सो यहाँ पे देखिए, you know, ये काफी अच्छा डिजाइन है। So enemy designs are also really really good. You will not be disappointed with the enemy designs as well. And यहाँ पे, you know, I'm using another part of the battle system which is called thunder. तो यहाँ पे 3 options है, thunder, guard, attack. वापस ट्यूटोरियल्स को जरूर देखिएगा, आपको समझ में आएगा कि कैसा खेलना है इसको। बट अगर आपने नहीं भी देखा है, इट्स प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो आप थंडर को जब यूज करेंगे ना, आपको एक और ऑप्शन मिलेगा लाइक आरटी एंड एलटी, यू नो, जिससे वो हैवी अटैक्स कर पाएंगे। जब एक एनिमी डाउन हो जाता है ना, बहुत सारे गेम्स में सेम बोल सकते हैं, यू नो, लॉजिक यूज होता है। आप एनिमी को हेवीली इंजोर करके उसको अटैक पे अटैक करते जा सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे, यू नो, आई चेंज्ड फ्रॉम द सेवियर टू द डार्क न्यूज, और वहां पे थंडर की जगह ब्लिजर्ड हो गए। तो अब मैं ब्लिजर्ड को यूज करके, देखिए, एनिमी को डाउन करके एलटी में अब जब दबाऊंगा, तो यू नो एक ओवरक्लॉक एबिलिटी मिलेगा, जिससे मेरे जो एनिमी अटैक्स है वो और भी ज्यादा हैवी हो जाएंगे। सो इन द सेंस और डैमेज करेगा मेरे अटैक्स। दैट्स क्वाइट गुड। आई मीन इट्स लाइक एनी अदर, यू नो, आरपीजी गेम और, यू नो, एनी अदर बैटल सिस्टम। एंड आई लाइक दिस पार्ट, यू नो, जितना जल्दी हो सके खत्म करो यार, मार के है ना। क्योंकि एज इट इज मुझे ये थोड़ा सा पार्ट ना थोड़ा सा मोनोटोनस लगा। तो I would actually just like to experience the story, and there is a good story here. All right, so आपको भी एक्सपीरियंस करना चाहिए। ये गेम वैसे भी गेम पास में अवेलेबल है यार, आपको कुछ एक्स्ट्रा पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे। तो इसीलिए आई वुड रेकमेंड दैट यू ट्राई इट आउट। अगर आपको अच्छा लगा तो ग्रेट, फैंटास्टिक, यू नो, यू वुड हैव नोन अ न्यू सीरीज एंड यू वुड अप्रिशिएट इट। पर अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो भाई ज्यादा लॉस तो हुआ नहीं ना, क्योंकि गेम पास में अवेलेबल था। अच्छा नहीं लगा तो डिलीट कर दिएगा। गेम वैसे भी इतना हैवी नहीं है, इतना ज्यादा स्पेस खाएगा नहीं आपका हार्ड डिस्क का। और यू नो, मेरे हिसाब से आपको ये गेम ट्राई करना चाहिए, स्पेशली फॉर द स्टोरी एस्पेक्ट, है ना, और स्पेशली बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट दिस इज एन एफपीएस बूस्ट गेम। तो 60 एफपीएस का जो एक्सपीरियंस है, आप इस गेम को जरूर, क्या बोलता है, एक्सपीरियंस कीजिएगा। ओरिजिनली आपने इस गेम को अगर Xbox 360 पे खेला होगा तो वो 30 FPS पे था, एंड 30 FPS 60 FPS जमीन आसमान का फर्क है, टेक माय वर्ड फॉर इट। एंड इसीलिए मैं रेकमेंड करता हूँ। आई मीन दैट्स द आइडिया ऑफ मेकिंग दिस होल सीरीज यार। आई मीन इसीलिए ओल्ड गेम न्यू फील का ये सीरीज मैंने एक्चुअली स्टार्ट किया था। ये सेकंड गेम है जो मैंने इस सीरीज में किया। इसके पहले मैंने डेड स्पेस 2 के ऊपर भी एक वीडियो बनाया था ओल्ड गेम न्यू फील को लेके। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है ना, तो वो भी देख लीजिएगा। ऑलराइट, the concept is experiencing these old games
on current gen consoles like Xbox Series S and PlayStation 5. फिलहाल तो मैंने सिर्फ Xbox Series S पे वीडियोस बनाए हुए हैं, पर I also want to make videos on PlayStation 5. तो उसके बारे में भी आप कमेंट में लिख दीजिएगा अगर आपको लगता है कि एक गेम है जो enhanced है on PlayStation 5 या Xbox Series S and you want me to try it out, you want me to share my experiences, तो आप मुझे बता दिया कमेंट सेक्शन में. I'll be very happy to do that. अगर आपने इस लेवल में देखा होगा ना, डिफरेंट डिफरेंट एरियाज बाय द वे, तो काफी सारा वैरायटी था एक्चुअली में. मुझे लेवल के डिजाइन में भी दैट इज अप्रिशिएटेड, क्योंकि अगर आप बोर हो चुके हैं विद द बैटल सिस्टम, एटलीस्ट यू विल अप्रिशिएट कि लेवल डिजाइन कितना चेंज हो रहा है, राइट? तो काफी सारा वैरायटी है. और आपकी जो इंटरैक्शंस भी है, क्योंकि दिस इज अ नैरेटिव ड्रिवन, अ स्टोरी ड्रिवन गेम, आपकी जो इंटरैक्शंस भी है वो काफी हाई क्वालिटी है. बिकॉज इन गेम कट सीन्स ना, आई टेल यू, दे आर सुपर्ब क्वालिटी के यार. आई मीन, ये देखिए जो लिप सिंकिंग भी है ना, जो लिप की जो मूवमेंट है, ऑल्दो देयर इज नो मोशन कैप्चर, आप देखिए कितना एकदम डायलॉग के साथ उसका लिप मूवमेंट है, इतना अच्छा उन्होंने किया है. तो ये सारी चीजें ना, छोटी छोटी चीजें आपकी जो इमर्सिव एक्सपीरियंस को है ना वो बढ़ाता है. लोड टाइम्स इज हार्डली देयर यार. अगर आप ये लोड स्क्रीन को देखेंगे ना, अब 10 गिनेगा, 10 गिनने के पहले ही आप यू गेट इनटू द गेम अगेन. देखिए ओवरऑल मैं जब एक गेम खेलता हूं ना, आई एक्चुअली एंड अप प्लेइंग दैट गेम इफ आई लाइक द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द गेम, यानी जो हीरो है या हीरोइन है, अगर मैं उसको पसंद करने लग गया तो मैं गेम को और भी खेलना चाहता हूँ. ऑलराइट, क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ कि ये कैरेक्टर कैसे इवॉल्व होगा, कैसे डेवलप होगा, और आई वांट टू नो मोर अबाउट दैट कैरेक्टर. एंड इन दिस केस लाइटनिंग डज नॉट डिसअपॉइंट. ऑलराइट, दैट्स व्हाई आई वाज इन्वेस्टेड इन दिस गेम. हालांकि मैंने इस गेम को सिर्फ 40 मिनट के लिए अप्रोक्सीमेटली खेला है, but I still want to know more about Lightning. That's why मेरे हिसाब से Lightning is a great character. और इस वाले cutscene में ना, she is also talking about the previous 2 games, so it's more like a recap, kind of a recap आपको मिल रहा है. ये देखिए जैसे बता रहा है she was in a stasis and वो एक sleep में थी. तो आपको अगर आपने पिछले 2 गेम्स नहीं भी खेले होंगे ना, आपको एक kind of a recap मिल रहा है. तो you will be caught up to speed with what happened in the previous 2 games. तो आप stand alone भी इस गेम को खेल सकते हैं, but I will recommend that you play the previous 2 games before you get onto this game. And from the time that you get to spend ना, ये सारे games बहुत लंबे थे यार. तो in terms of the playability, all right, आपका पूरा पैसा वसूल हो जाएगा, क्योंकि ये काफी लंबे games हैं. So ये in-game cutscenes 100% 60 FPS पे है, but pre-rendered वाले, जैसे कि ये जो रीकैप है वो प्री रेंडर्ड है, सॉरी. सो रीकैप वाला जो प्री रेंडर्ड वाला सीन है ना, वो मोस्ट लाइकली 30 FPS में मुझे लग रहा है. बट व्हेन इट स्विचेस ओवर टू, जैसे ये वाले सीन 60 FPS फॉर श्योर दीज कट सीन्स आर 60 FPS. और अब आप एक दूसरे लेवल पे जा रहे हैं, और जो आपका काइंड ऑफ अ स्टेशन भी है इन द सेंस, तो आपको पता चल जाएगा. देखिए लोड टाइम्स देखिए कितना क्विक है, इट्स लाइक स्नैपी. और ये आपको आइडिया देगा कि इस गेम का साइज, स्केल, स्कोप कैसा है, लेवल डिजाइन्स कैसे हैं, काफी अच्छे हैं. नाउ अपार्ट फ्रॉम द जैगीज यानी जैगेड एजेस बिकॉज ऑफ द एज ऑफ द गेम, आई वुड से इसका ओवरऑल डिजाइन, कैरेक्टर डेवलपमेंट, वॉइस एक्टिंग, वॉइस एनिमेशन, साउंड ट्रैक, ग्राफिक्स, everything was really good, is really good in fact, even in 2022. Will I recommend this game? I will definitely recommend this game. गेम पास में भी अवेलेबल है, खेल लीजिए और डाउनलोड करके मुझे भी बताइए आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा. तो भाई आज के वीडियो के लिए इतना ही. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर दबा दिएगा, और वो बेल आइकन यानी घंटी को भी जरूर दबा दिए, ताकि जब भी मैं अपनी एक नई वीडियो रिलीज करूं आपको पता चल जाएगा कि भाई पंची मैन की एक नई वीडियो आ गई है. तो इट्स अ रैप फॉर दिस वन. हम मिलेंगे अगले वीडियो में दोस्तों. तब तक के लिए आई विल से हैप्पी गेमिंग, टेक केयर, स्टे सेफ, एंड मे गॉड bless you all.